नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नहीं दी बेल। चाचा की अंतिम क्रिया में होना था शामिल, सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। तो झारखंड में 30 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट। सरायकेला गोड्डा में पारा 45 डिग्री के करीब, कई जिलों में तापमान 40 के पार। पीएम मोदी मई में आएंगे झारखंड, चाईबासा में करेंगे चुनावी सभा। गीता कोड़ा के पक्ष में मांगेंगे वोट, जल्द फाइनल होगा कार्यक्रम। तो झारखंड इंटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद। हेमंत की पार्टी में इन नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी, जेएमएम ने दिया क्लियर कट संदेश। और झारखंड के इन होनहार ने लहराया सफलता का परचम। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मारी बाजी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नहीं दी है बेल। चाचा की अंतिम क्रिया में होना था शामिल, सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने भूमि घोटाला मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि उनके पिता के बड़े भाई का निधन हो गया है और वे उनके श्राद्ध तक जमानत चाहते हैं, जिसका विरोध ईडी की ओर से किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। और आपको बताते चले कि इससे पहले सुबह हेमंत सोरेन के पिता और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राम सोरेन का निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वह रांची में ही रहते थे। और बता दें कि झारखंड में भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और वे करीब 3 महीने से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। ईडी ने इस मामले में 7 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री रांची की बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद हैं। झारखंड से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में 30 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट रहेगा। सरायकेला गोड्डा में पारा 45 डिग्री के करीब, कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। झारखंड में 30 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। राज्य में गर्म हवा से बचने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज इन इलाकों को लेकर अलर्ट जारी की है। उनमें कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल प्रमंडल के जिले शामिल है। राज्य के इन जिलों में तापमान भी अधिक है और इन इलाकों में लू का खतरा सबसे ज्यादा है। हीट वेव से बचने के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर चेतावनी जारी कर दी है। राज्य के दूसरे इलाकों में भी इसका खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। 30 अप्रैल तक पलामू प्रमंडल के गढ़वा पलामू जिले में, कोल्हान के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावा जिले में, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के रामगढ़, बोकारो और धनबाद, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के रांची, खूंटी, संथाल प्रमंडल के देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज में हीट वेव का खतरा बढ़ेगा। और झारखंड में सुबह 8 बजे के बाद से ही तेज धूप का असर दिखने लगा है। सुबह से ही हीट वेव चल रहा है। राज्य में अभी मौसम से किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं है। मई महीने में लेकर मौसम विभाग ने अब तक मौसम की संभावना जाहिर नहीं की है। उस दौरान मौसम कैसा रहेगा? पिछले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई है। राज्य में तापमान अधिकतम 41 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जाहिर की गई है। पीएम मोदी मई में आएंगे झारखंड, चाईबासा में करेंगे चुनावी सभा। गीता कोड़ा के पक्ष में मांगेंगे वोट, जल्द फाइनल होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में चुनावी सभा होगी। यह सभा चाईबासा में होगी। मई के पहले सप्ताह में चुनावी सभा होने की उम्मीद है। हालांकि अभी उनके कार्यक्रम की आधिकारिक रूपरेखा तय नहीं हुई है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि पहली चुनावी सभा चाईबासा में ही होगी, जहां वह गीता कोड़ा के लिए लोगों से मत देने की अपील करेंगे। झारखंड आने का उनका कार्यक्रम जल्द ही फाइनल होगा। भाजपा की प्रदेश कमेटी को केंद्र कमेटी की ओर से निर्देश मिल गया है। देश में जब मतदान का चौथा चरण होगा, तब झारखंड में पहला चरण होगा। इस लिहाज से झारखंड में चौथे चरण में मतदान होगा। यह मतदान 13 मई को होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 13 मई को 4 लोकसभा सीटों में मतदान होना है। ये सीटें सिंहभूम, पलामू, खूंटी और लोहरदगा है। इसमें से सिंहभूम ऐसा सीट है जो भाजपा के लिए चैलेंजिंग बना हुआ है। इस सीट को साधने के लिए पीएम मोदी की सभा होगी। झारखंड इंटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के जल्द रिजल्ट जारी होने की उम्मीद। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से झारखंड जैक बोर्ड 12वीं के नतीजे जल्द जारी किए जाने की संभावना है। झारखंड बोर्ड कक्षा 12 के 3 स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जारी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड जैक 12वीं की परिणाम बोर्ड की वेबसाइट jack.nic.in, झारखंडरिजल्ट्स.com और झाररिजल्ट्स.nic.in पर भी उपलब्ध होंगे। झारखंड जैक 12वीं के रिजल्ट की डेट की बात करें तो अभी आधिकारिक रूप से रिजल्ट घोषित किए जाने की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है कि परिषद की ओर से जल्द ही इस संबंध में कोई सूचना जारी की जाएगी।
हेमंत की पार्टी में इन नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी, जेएमएम ने दिया क्लियर कट संदेश। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो ने स्पष्ट किया कि दल के बागियों के लिए उनके नेताओं के दिल में कोई जगह नहीं होगी। झामुमो गठबंधन धर्म का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा। यही संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लोहरदगा का रुख किया। और बताते चले कि बंटवारे के तहत लोहरदगा संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में गई है। यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया है। बिशुनपुर के झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने पार्टी लाइन से अलग जाते हुए यहाँ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर कांग्रेस को चुनौती दे डाली है। और कयास लगाया जा रहा है कि चमरा लिंडा के प्रति झामुमो के शीर्ष नेतृत्व की सहानुभूति हो सकती है। इसका सीधा असर गठबंधन में शामिल दलों के परस्पर तालमेल पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सुखदेव भगत ने नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जीएम मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पार्टी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पास पहुंचे और उनसे नामांकन समारोह में भाग लेने का आग्रह किया।